सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत ऐद से आशीष मिले। मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो पुराने नियम में से है, कैन और हाबिल के बारे में। तो हम कैन के बारे में बात करेंगे कि कैन ने अपना रास्ता किस तरह से चुना। जो बीज आदम और हवा के अंदर था, जो फल उन्होंने खाया, वो बीज उनके अंदर पनप रहा था जब वो अदम की वाटिका से निकाले गए और वो साथ रहे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम कैन था। तो वो कैन प्रभु यीशु परमेश्वर के बताए राह पर नहीं चल रहा था। उसके अंदर का जो बीज जो शैतान ने बोया था वो पनप रहा था। उसके भाई हाबिल ने और कैन ने, दोनों ने अपनी उपज, हाबिल भेड़ बकरियां चलाता था और कैन खेतीबाड़ी करता था। दोनों ने अपनी उपज में से परमेश्वर के सामने लाकर चढ़ाया। परमेश्वर हाबिल से खुश हुआ लेकिन कैन से नाराज हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल का दिल देखा और कैन का दिल देखा। कैन के अंदर पूरा पाप भरा हुआ था। कैन ने पाप पर प्रभुता नहीं किया, पाप ने कैन के ऊपर प्रभुता कर लिया। लेकिन हाबिल ने पाप पे प्रभुता किया और उसकी भेंट स्वीकार कर ली गई। लेकिन कैन ने परमेश्वर के बारे में नहीं जाना और उसने एक अपना अलग रास्ता निकाल लिया। जब उसने हाबिल की हत्या करी, उससे ईर्ष्या किया, उससे नफरत की, तो उसे जान से मारा। और उसने सोचा कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा था। उसने कहा, उसका लहू मुझे पुकार रहा है, तूने क्यों मारा उसको? तो उसने कहा, मैं क्या रखवाला हूँ उसका, मुझे क्या पता कहाँ पे है। तो इस बात से परमेश्वर बहुत नाराज़ हुए। उसने कहा, तू जगह जगह भागेगा, भगोड़ा कहलाएगा। तो वो परमेश्वर के सामने से भाग गया और उसने अपनी अलग लाइन अपनी चुन ली। क्योंकि जिस तरह से सभा उपदेशक 10:8 कहता है कि जो गड्ढा खोदेगा उसी पे गिरेगा और जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको ढसेगा। तो सर्प मतलब शैतान ने उसको ढसा, जो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के कार्यों से दूर हो गया और उसने अपनी अलग लाइन बना ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाबिल की क्या गलती थी? उसने क्या किया था? बेचारे को कुर्बान होना पड़ा। वो तो परमेश्वर के पीछे चलने और परमेश्वर को मानने वाला था। यही सब कुछ आज भी हम देखते हैं अपने परिवारों में कि अगर फैमिली में से एक इंसान गलत है तो पूरी फैमिली बिगड़ जाती है। अगर पति गलत है तो पति के कारण पूरी फैमिली बिगड़ जाती है। अगर पत्नी गलत है तो पत्नी के कारण सारी फैमिली। अगर बच्चे गलत है तो बच्चे के कारण सारी फैमिली, मतलब टोटल बर्बाद हो जाता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु की क्या गलती थी। जिस तरह हाबिल की गलती नहीं थी, उस तरह यीशु की भी गलती नहीं थी कि उसको हमारे खातिर जान देना पड़ा। कितने लोग कहते हैं क्या ज़रूरी था हमारे लिए जान देना, लेकिन उसके प्रेम को नहीं पहचानते कि उसने हमसे बहुत प्रेम किया। उसने हमसे इतना प्रेम किया है कि कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा परिवार का जन नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता हमसे उतना प्रेम, जितना प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि हम पापों से छुटकारा पा सके। यशायाह 49 का 16 कहता है कि देखो मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तो आप सोच लीजिए कि उसके हाथ में ना भाला है, उसके हाथ में ना त्रिशूल है, ना उसके हाथ में गधा है। सबों ने, जितने आए सबों ने, किसी ने भाला उठाया, किसी ने त्रिशूल उठाया, किसी ने हमेशा मारा, एक दूसरे को मारा। लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने अपना हाथ हमें दिखाया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं निहत्था हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम, तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पे खोद के रखा। इसलिए तो वचन भी कहता है कि उसने हमारे बालों तक की गिनती कर रखी है। तो सोच लो कि हमसे वो कितना प्रेम करता है और आज भी हम उसके प्रेम को नहीं पहचान पाए हैं। हम हमें कोई सांसारिक मनुष्य हमसे प्रेम करता है,
वो हमसे रूठ जाता है तो हमें इतना दुख पहुंचता है। तो वो सोचिए जिसने हमें बनाया है वो हमसे हमारी गलतियां, जब हम गलतियां करते हैं तो वो नाराज़ होता तो कितना दुख उसको लगता होगा। हम इसके बारे में नहीं सोचते। हम अपनी ज़रूरतों को लेके आते हैं कि हमारी ज़रूरतें ये है प्रभु, इसे पूरा कर दो। लंबा चौड़ा लिस्ट उसके सामने रख देते हैं कि हमारी ये तकलीफ़ है, हमारी ये ज़रूरत है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें इधर जाना है, हमें उधर करना है, हमें बाहर जाना है, हमारा ये बना दो, हमारा वीज़ा लगा दो, हमारा महल खड़ा कर दो, हमारा कार, ये वो सारी ज़रूरत परमेश्वर के सामने रख देते हैं। लेकिन कभी उससे जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि प्रभु आपको क्या चाहिए। आप बोलिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगी, मैं आपकी बताई राह पर चलूँगी, आप जैसा चाहते हो वैसे मुझे चलाइए। तो मेरे भाई और बहनों, तो हमें इस बात का रखना है कि परमेश्वर वाकई हमसे बहुत प्रेम करता है। उसके प्रेम के सामने मनुष्य का प्रेम तुच्छ और फीका है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत से आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड।